काशी। मास्टर सीताराम, देव थारी तो इज्जत को है और हाकम सिंह की है इज्जत। हाकम सिंह को है रुतबो। अरे तो 4 पैसा का आदमी मारे तो टक्कर लगा। ऊपर वाले से तो डर हाकम सिंह। अरे ऊपर वाले की सारी पावर लेके बोलो तने मास्टर। हमारे छोरे ने थाने में बंद कराया। सराफत ने तारी बेटी का हाथ मांग लिया, फिर भी कोर्ट कचहरी की बात करें ना। सुन, चुनाव जीतने से मन है, फिर छोरे को जमानत पे छुड़ा के तारी बेटी से प्यार रचाऊंगा। हाकम सिंह भले पड़े रहने दे तब तक शेर सिंह ने लाकअप में। पट्टा मारा बेटा है, बट्टे भी ऐसी करेगा। पंथानों का ही होगा रे मास्टर। मालूम आराम ये मसला मैंने भी कोई चैन नहीं है। 2-2 टका के उठाई गिर को काटता काटता अपने कुंवर साहब पे भी अटैक कर दियो। भाई कुंवर साहब, टेबल फैन लगाऊं क्या? अरे टेबल फैन गयो चूल्हों में, सारो खून पी गयो मारो। खून की मजाल हो गई मारा छोरा का खून पीने की। बाप जी, बाप जी, अरे आगे भी तो बोल, क्या कोरा बाप जी लगा रखी है। बाप जी, मने ऐठो से छुड़ा लो बाप जी। और भाई मैं तो चुनाव में खड़ा हो गया, बन गया पब्लिक सर्वेंट। मरिया गलत काम को नहीं कर सकूं। यहां से पूछो, या बैठे का मालिक। अरे क्या बात कर दी बाप जी, था के रहते और मैं मालिक। अरे भाई जो हकीकत है कह रहा हूं। अरे हकीकत तो ये है बाप जी, आप एक बार इशारा कर दो, चुपचाप छोड़ दूंगा कोर्ट को और बोल दूंगा डाकू उठा के लेके बस। हाँ, यही बोल देना चाहे, पर मने छोड़ो तो सही। अरे क्यों छोड़े भाई? पॉलिटिक्स समझे कोई नहीं, बीच में टांग अड़ाता रहता है। अरे बाप चुनाव में जुटा ईमानदारी से, अठे उसका खुद का छोरा दुश्मनों के षड्यंत्र से लाकअप में बंद है। क्या बात जमती है इलेक्शनों की मीटिंग में। पड़े रहने दो 2-4 दिन अठे, और जी चाहे तो एक हाथ भी जमा दो हल्के से। बहुत सिंपैथी मिलती है पब्लिक से। बाप जी, जब टाटा लगा रखी है। अरे मैं तो मास्टर को भी कह दिया हूं, इधर चुनाव एंड, उधर बना दूंगा इसको बलि को बकरो। मने बलि को बकरो बना के जीतोगे बाप जी? पॉलिटिक्स छोरा, पॉलिटिक्स। पर बाप जी कुछ जमानत तमानत। अरे वो तो 2 मिनट का काम है हाकम सिंह के लिए। क्यों? हाँ हाँ, मास्टर की छोरी से इसका प्यार रचा दूंगा। बड़े रंग पठान है, चुनाव में छुट्टा घूमेगा, 50 सपने खड़ा करेगा। बाप जी आपको इशारा मिल गया, अब तो छोड़ने वाला नहीं मैं कुंवर जी को। हाँ चलो चलता हूँ। 6 पब्लिक मीटिंग में भाषण देना है। अच्छा, तेरा कड़ी नजर रखना, बहुत बदमाश है हमारा छोरा। अरे बाप जी आप फिक्र ना करो। अरे या तो मारो बाप मारो दुश्मन निकल गए। बातों पर खूब सोचा है मैंने, और 2 बातें समझ में आई हैं। हुक्म हो तो अर्ज करूं? मास्टर जी कैसा हुक्म और कौन सी अरज? बात तो बोलो, बात क्या है? ये बात तो तय है कि डाकू हाकम सिंह से लड़ना चाहिए हमें, नहीं तो आने वाली पीढ़ी थूकेगी हम पर। ये की ना मर्दों वाली बात। मर्दों वाली बात तो अब कर रहा हूं चौधरी साहब। हैं? मेरी बेटी आपके घर की बहू बनने लायक नहीं रही अब। मास्टर जी इसमें उस बेचारी का क्या दोष? ये क्या कम दोष है कि वो बेचारी है? तो लड़ाई तो साथ मिलकर ही लड़ेंगे डाकू हाकम सिंह से। आपकी भी शान रहनी चाहिए।
आप अपने मुंह से बोल के रिश्ता वापस लो, या आपकी शान के खिलाफ जाता है? तो मैं ही बोल देता हूं, हमारी छोरी हमारी, ये आपका नारियल संभालने की हिम्मत नहीं रही अब मुझ में। मास्टर जी, ओ मास्टर जी, ओ मास्टर जी। क्या हुआ दादाजी? कुछ नहीं, वो मास्टर आया था। अच्छा, हाँ, पट्टा तैयार हो गया है हाकम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। पर अभी तो सिर्फ एक दिन बाकी है। बेटा, एक ही दिन में हम पासा पलट के रख देंगे सब मिलके, देख लेना। ये नारियल अंदर रख दे। ये क्या? सगन वापस कर गया बापड़ा। क्या? इसका मतलब राधा नहीं आएगी? अब वो कैसे आ सकती है? हवलदार! ओ हवलदार! अरे पर्वत सिंह को बुला। कौन बात है? पर्वत सिंह! अरे काय बात है? काय को चला रहा है? ए पर्वत सिंह के! जनाब! जनाब! पर्वत सिंह! अरे जनाब! अरे क्या बात है रे, तू क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है? अरे बाबू, तक कानून अपने हाथ में। अरे कानून से मत खेलो। क्या बात है कुंवर जी? आप चुपचाप क्यों नहीं बैठ सकते 5 मिनट? अरे छोड़ दो ना यार। छोड़ दूं और आपने माला माल कर दूंगा। अरे क्या बावड़ी बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? पता नहीं लॉज लो। अरे लॉ गए तेल लेने। क्या तो मैंने छोड़ दे, ताला खोल के थारी जिंदगी बना दूंगा। अरे जिंदगी जब बनेगी जब थारो बाप मुझे जिंदा छोड़ोगे। हाँ, बाप तो बोलता डबल सिक्योरिटी रखो और बेटा बोलता चुपचाप छोड़ दो। मरोगे मुझे। अरे वो बाप नहीं हमारा, दुश्मन है, दुश्मन। भाग हो गया इलेक्शन के पीछे। अरे कुंवर जी, दुश्मन हो या दोस्त, बात तो भाभी रहेगा। एक बार तू मैंने छोड़ दे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ गई ना बात सामने। जब तो थारो बाप कहे तो छोरे को छोड़ना नहीं, सब गड़बड़ कर देगा। गड़बड़ तो प्यारे ऐसी करेगा शेर सिंह कि जो कुछ करना है लॉकअप में पड़े पड़े करो बस। लुम्बाराम, अरे साइकिल मान जा, झूठ मूठ ही मान जा। नहीं मानेगा तो जाएगा कितने? देख देख, शेर खान के दिमाग पे खून सवार है, देख ले। मुजरिम को दौड़ते वक्त ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भी इंसान हैं। हम दरिंदे नहीं है शेर खान। मैंने अभी अपने असली पैंतरे दिखाए कितने। थोड़ी देर आप अंदर तशरीफ रखें, फिर देखें कि ये तो क्या, इसका बाप भी मानेगा कि जासूस है, बाहर से जासूसी करने। पर बिना मारे मैंने बोला ना बस। इट्स माय ऑर्डर नाउ। सिपाही, इसे ले जाओ और इसके लॉकअप तक छोड़ा। और ध्यान रखना, इसकी दवाई और खाने पीने का इंतजाम ढंग से होना चाहिए। भगवान तारे को लंबी उम्र दे अफसर। भगवान तारे को बहुत सुखी रखे। तारी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी अफसर तारी।
इसे तो अच्छा होता कि मर जाने दे तुम्हारे सासरे में। तारी यहाँ हालत तो नहीं होती। सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? मैंने बोला कि मैं सती हो जाऊंगी, कि मैं सती हो जाऊंगी मारे धानी के लारे। अब हुई कौनी सती? देवी माँ रुष्ट होगी। देवी माँ मारे पाप की सजा मारे भाई ने मत दो। अब मैं सती हो जाऊंगी। भाई सती नहीं होके पाप क्यों हूं मैं? नहीं तो इतना दुख क्यों? अरे दुनिया में इतने सारे लोग दुखी हैं, सब के सब पापी हैं। भाई तूने सती नहीं होके कोई पाप नहीं किया है, और मैंने तारे को बचा के भी कोई पाप नहीं किया है। तो फिर इतना दुख क्यों दे दिया है भगवान आपा ने? भगवान जाने पर मैं तो इतना जानता हूँ कि मैंने तारे को सती होने से बचा के कोई पाप नहीं किया, बल्कि पुण्य ही कमाया होगा। पर यही तो कीमत है। जितना बड़ा पुण्य उतनी बड़ी कीमत। मैंने अब कोई फिक्र नहीं, हमारी बहन बच गई, मैंने अब कोई फिक्र नहीं पल्लवी। खबीस औलाद साला। अरे मारी तो जाएगा, मर जाने दो साले नू। कयामत के दिन सब हिसाब देना पड़ेगा शेर खान। दे दूंगा। और वैसे भी मैं खानदानी कसाई हूं। हजारों बकरे हलाल किए होंगे पुलिस डिपार्टमेंट में आने से पहले। और हमारे खानदान में यही सिखाया जाता है, जितने ज्यादा हलाल करोगे उतना ज्यादा स्वाब मिलेगा। रामुड़ा बकरा नहीं, इंसान है। बॉर्डर पार करके आए हिंदुस्तानी नो शेर खान इंसान नहीं मान सकता। मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी सैनियत पर शेर खान, बहुत बहुत अफसोस। पर मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं। लेकिन खुदा की कसम, मेरा दीन, मेरा मजहब हमेशा मुझसे यही कहता रहा कि इंसानियत के तकाजे को कभी मत भूलो। और मैं शायद इसीलिए दरिंदा नहीं बना। यहां इन हालात में रहते हुए भी उस परवरदिगार का जलाल मेरे अंदर की इंसानियत की शमा को रोशन किए रहा। जनाब, far as Abhi is concerned, तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप में तुम्हारा दामन साफ है। शोमू, आखिर ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और 15 साल से प्यार करते आ रहा हूँ। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती ना। क्या मतलब? अगर तुम इतने साल क्या मतलब? अगर तुम इतने सालों तक रवि के कहने के मुताबिक चली होती तो तुम कभी काम ही नहीं करती प्रीति। ना ही तुम अपने पति के इंस्पेक्टर इनायत अली, क्या कहना चाहते हो? क्या मतलब? हम हमेशा ईमानदार और नेक अफसरान सालों तक खुले दिमाग से अपने सुनने पति को के तैयार कहने के रहते हैं। मुताबिक चली होती तो तुम कभी काम ही नहीं करती प्रीति। आपका बहुत ना ही अपने शुक्रिया। पति के बगैर घर के बाहर कदम रखती।
जनाब, तो किसी आज के मैं साथ संबंध रखना जो या न अर्ज रखना, करने जा ये रहा सवाल ही हूं नहीं उठता। वो हमारे सरहदी इलाके से जुड़ा हुआ एक ऐसा वाकया है जिस पर मैं आप सबकी खास तवज्जो चाहूंगा। जनाब, ये सही है कि बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के इस मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाना क्या मतलब? किसी भी आदमी का अगर तुम इतने न सिर्फ सालों कानूनी जुर्म है रवि बल्कि के हमारी कहने सिक्योरिटी के लिए भी एक सवालिया तुम तंज कभी है। काम ही नहीं करती प्रीति। मैं मानता ना ही हूं तुम जनाब, अपने पति के बगैर घर कानून से बाहर ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो फिर किसके साथ संबंध लेकिन रखना या न रखना वो अगर सवाल नहीं पाक उठता। परवरदिगार दरअसल रवि को जो बात पसंद इंसानी है, वो ये कानून है और इंसानी कि मेरे निजाम साथ से ऊपर है, मेरे साथ तो फिर उस शख्स के उस साथ खुदा की खुदाई के जिसे खिलाफ सरेआम हम भी कोड़े कैसे चले लगवाने जाएं में जनाब? उसे बहुत बड़ा मजा आता है। शोमू, हम ये सब हमारे क्यों और डिस्कस पड़ोसी कर मुल्क रहे के हैं? बीच क्योंकि अब वक्त आ मीलों गया है लंबा कि जब अपने तपता आप को हुआ बेवकूफ बनाना छोड़ दो न सिर्फ रेगिस्तान है और सच्चाई का बल्कि सामना कई करो। तपते हुए वक्त मसाइल, आ गया है कि तुम कई खाना बदोश कुनबे हैं, कई जराइम पेशा लोग ये हैं, जरा जो सरहद के इस पार भी हैं और सरहद के उस पार भी। उन्हें तो ये भी ये पता सब नहीं हम क्यों डिस्कस कर कि रहे इस हैं? मुल्क की क्योंकि सरहद कहाँ वक्त आ गया है जब तुम और उस अपने आप मुल्क को की सरहद बेवकूफ कहाँ बनाना छोड़ दो और सच्चाई का सामना करो। और वक्त आ गया है कि तुम अपने आप को कसूरवार इंसानी रिश्ते समझना बंद जनाब, करो वो और तो सुलगते हुए मन में सहरा आए, में भी वही जिंदा करो। रह जाते हैं। वही करो, ऐसे में जनाब, एक कबीले की ज्यादती से, वही करो। और ज्यादती भी कुछ ऐसी साहब कि जिंदा चला रहे थे एक मजबूर बेवा को मजहब के नाम पर। ऑर्डर। अब अगर उस मजबूर बेवा और उसके Action खैर बोलो भाई ना। को सरहद के इस ये सब पार हम किसी क्यों ने कर रहे पनाह हैं? दी, कोई क्योंकि बचा वक्त आ के ले गया है आया जब तो तुम अपने आप को बेवकूफ बनाना छोड़ दो मैं और मानता हूं सच्चाई का साहब सामना कि करो। ये जुर्म हो वक्त आ गया है जब तुम अपने आप को लेकिन बेक- जिंदगी की उम्मीद लिए हमारी ओर आए किसी मासूम का जुर्म मानकर इस मसले पर गौर किया जाए। वक्त आ गया है जब तुम अपने आप को कसूरवार मेरी तो यही इल्तिजा है जनाब में बिगनी। कि कहीं फैसला कुछ ऐसा ना हो जाए कि क्योंकि वक्त आ गया है जब तुम अपने आप को आइंदा बेवकूफ बना मजबूर और मासूम हमसे कोई उम्मीद न रख पाए। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। सिर्फ तेरी क्योंकि वजह वक्त आ गया है जब तुम तेरी अपने वजह आप से को दो हिंदुस्तानियों को अपनी जान पर खेलकर पकड़ा। क्योंकि वक्त ये आ तो गया क्या है जब छपनी तुम थी? अपने आप को मेरा बेवकूफ फोटो बनाना छपना छोड़ था, दो और सच्चाई का सोने सामना का मेडल मिलता था मुझे। वक्त आ गया है कि तुम अपने आप को कसूरवार समझना छोड़ दो सब और तबाह हो गया, मन में आए सब तबाह। क्यों? और नहीं छटेगा क्योंकि शेर वो खान सब किसी तुम्हें को। अच्छा लगे, यही ना? नहीं छटेगा मुर्शीद, किसी को नहीं छटेगा। पागल हो गया हूं देख, मैं, शायद पागल। तुम्हें भी और तो शेर खान आखिरी जंग लड़ेगा तरक्की के लिए। करके आखिरी देखो, जंग। शायद तुम्हें भी और अच्छा जो लगे। बिच्छू आएगा सब मरेंगे, सब। शेर खान, हमारे बरसों पुराने रिश्ते हैं शेर खान। सब खत्म, सब कोशिश खत्म। करके देख ऐसा नहीं शायद कर सकते तुम्हें शेर भी खान। और तो शेर खान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। कोशिश करके देख शायद तुम्हें भी अच्छा लगे। तुम्हारे साथ जो भी मेरी और मेरी मंजिल के बीच जो एक्चुअली मैं वो आएंगे, काम करना चाहती हूँ जिससे मैं भी खुश रहूँ और मेरा पति भी खुश रहे। तो ऐसे तो बैलेंस बनता है। असलम तुम जानते और हो, वो दोनों खबीस कल हिंदुस्तानी मैं लेट पहुंची थी तो सब रवि मरेंगे, मुझे गुस्सा हुआ। सब मरेंगे, सबके सब मैं मरेंगे। लेट पहुंची थी इसलिए वो गुस्सा नहीं हुआ। एक्चुअली वो गुस्सा हुए थे क्योंकि मैं डिनर खा के आई तुमसे करूंगा। और वो मेरा डिनर पर इंतजार कर रहा है। शेर खान, ये तो झगड़ा करने का एक बहाना था। नहीं शेर खान, जो बात उसे चुप रही थी वो ये नहीं था कि तुम शेर खान, नहीं शेर खान, देखो शेर खान, नहीं शेर खान, देखो देखो शेर खान, Glare at it, chin down रखो। ये तो झगड़ा करने का एक बहाना था प्रीति। असली बात जो उसे चुभ रही थी वो ये थी कि तुम घर लेट आई। फंस गए। For God's आप आटे फंस गए पल्लवी। ठीक है, बेरेत का धोरा, ये तो झगड़ा शुरू करने का एक बहाना था प्रीति। असली बात जो उसे रात चुभ में रही थी जो वो ये रेत था। नहीं, सोना को समंदर हो, ये तो झगड़ा शुरू करने का एक बहाना था प्रीति। ठंडी ठंडी असली हवा बात जो उसे चुभ रही थी वो ये थी कि तुम घर लेट से पहुंची। और दूर उठनी For पे God's जाता sake, सवार प्रीति, को बाज दो now सो। stop making excuses for Ravi। अलगोजे तुम्हें और कोई गुनाह नहीं किया। बीन की धुन पे नाचती और अगर तुम- कालबेलियां। अपना गांव, गांव का मिंदर, पुआड़ी टेढ़ी गलियां। सब गुम गया रे, सब गुम गया। ये तो झगड़ा कर
उठे तो यहाँ लागे ये तो झगड़ा करने का एक बहाना था प्रीति। कोई चूहा असली बात जो पिंजरे उसे में चुप बंद रही है करते वो हैं। ये है कि तुम घर लेट से पहुंची। यहाँ ही आपा भी पिंजरे में बंद हो। प्रीति, रवि के लिए बहाने बनाना मत छोड़ो। रातों जातो शेर खान डरा डरा के चले जावे। अब काई करेगो भाई? वो तो झगड़ा करने का एक बहाना था। अब काई असली होगा बात जो अपनी उसे चुप जिंदगी रही को? थी वो ये था कि तुम एक घर काम लेट हो से सके पल्लवी, For God's sake, प्रीति, stop making excuses for Ravi. बस तुमने कोई गुनाह नहीं किया। एक ही रास्ते बचो है। और अगर तुम अपने शेर खान की बात मान लेता हूँ, कम से कम तू तो अलग- बच जाएगी। भाई I'll box you now. I'll give you अरे मारा कहाँ ही है, back. जियो तो जियो, ना जियो तो ना जियो, कम से कम तू तो बच जाएगी। अपनी जमीन पे अपना गांव वो गांव तो का झगड़ा मिंदर, शुरू करने का एक फिर उठे बहाना था। माँ। जिएंगे तो दोनों, मरेंगे तो दोनों। पर वो शेर खान तो शेर खान बोले चाहे 100 शेर खान बोले, थने मारी सौगन। तू शेर खान की बात मान के खुद ने जासूस नहीं बोले को। पल्लवी थे। तू वो तो जासूस झगड़ा नहीं शुरू भाई। करने का एक बहाना था प्रीति। तू असली सिर्फ बात जो उसे चुप रही एक थी वो दुखियारी ये था बहन को कि भाई तुम घर लेट से पहुंची। समझे कि नहीं? लेट थी। अब समझने लायक बचा ही कहाँ ही है पल्लवी। वो तो तू बड़ी जबर निकली। वो तो झगड़ा शुरू करने का एक या बहाना दुख था। की घड़ी में भी असली ऐसी बात जो सोच। उसे चुप रही थी वो ये थी कि तुम घर लेट से पहुंची। शाबाश For है तेरे God's पे sake, पल्लवी, प्रीति, रवि के लिए बहाने मत शाबाश है। बनाओ। तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। और अगर तुम अपने एक खास आइडेंटिटी बनाने में यहां से करूं या पूरा सर आगे से करें, यहाँ तक हो गया। तुमने कोई गुनाह नहीं किया है प्रीति। और अगर तुम्हारी एक अलग आइडेंटिटी बनने से तुम्हारे हस्बैंड को दुख होता है तो छोड़ दो उसे, भूल जाओ उसे।